देखिए साइन इनवर्स 1/x tan x डिग्री और log sin x बेस 10 यह तीन फंक्शन दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव निकालना है डी डी एक्स वाई। सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/x का निकालेंगे। देखिए चेन रूल से भी निकाल सकते हैं लेकिन वो लंबा होगा और कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट आपके पास है और फार्मूला या इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में है और रखना ही चाहिए, तो आप साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। और कोसेक इनवर्स x का तो स्टैंडर्ड होता है डायरेक्ट इसको 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू tan x डिग्री। देखिए कैलकुलस में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें एंगल रेडियन में होता है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स जो एंगल है रेडियन में है, यहाँ डिग्री में दिया है, तो हमें सबसे पहले इसको रेडियन में बदलना होगा। रेडियन में बदलने का तरीका है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री पाई बाई 180, इसलिए x डिग्री पाई x बाई 180। तो हम यहाँ पर रेडियन लिख दिए। अब इसको चेन रूल से यूज करेंगे। पहले इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। अब tan का सेक स्क्वायर x होता है तो पाई x 180 एज इट इज रख दिए, और x का 1 होता है तो पाई बाई 180। ये कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर पाई x 180 आंसर हो गया। और इसको फिर से x डिग्री लिख सकते हैं, तो इस तरह से आपको बनाना होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग साइन x बेस 10। आप जानते हैं कि कैलकुलस में लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन कब? जब बेस e होता है। अगर बेस नहीं भी दिया रहे हैं तो आप समझिए कि आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस e ही है, लेकिन यहाँ बेस 10 है। तो सबसे पहले हमको चेंज ऑफ बेस लॉग का एक नियम है, उसके द्वारा e में पहले बदलेंगे। तो देखिए साइन एक्स 10 के जगह पर ही लिख दिए और अंतर नहीं पड़े तो यहाँ log e अब बेस 10 पुराना वाला लिख दिए। अब ये जो है कांस्टेंट है, e फंक्शन से बाहर हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए फिर चेन रूल का यूज करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर साइन x का। तो इसका log का होता है 1/sin x और cos x हो गया, तो ये cot x होता है और log e बेस 10 कांस्टेंट बाहर हो गया। तो इस तरह से आप इसका काम करेंगे।